वेलकम टू माय व्लॉग ज़ोर व्हील। आज है हमारा डे 2 और हमारी राइड जा रही है मुंबई से नेपाल। आज का हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा। हम इंदौर से कानपुर या फिर लखनऊ के लिए निकलेंगे। अब देखते हैं रात कहाँ तक होती है और हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मेरा नाम है अश्विन और मेरी एक ख़ास पहचान है कि मैं हमेशा पेन अपने शर्ट के कॉलर पर लगाता हूँ। इसके लिए मेरी साइन ये है। और मेरे साथ है हमारी इंटरप्रेटर किंजल शाह। दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। हॉस्टल यानी अपना IDBA से निकलते ही अचानक से मेरी बाइक से थोड़ी आवाज़ आने लगी। मैंने बाइक साइड में रोक कर देखा तो पता चला कि पीछे की नंबर प्लेट जो थी वो पूरी तरह से टूट गई थी। जब मैंने मुंबई से निकला तब मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसके लिए मैंने एक फ्रेम नंबर प्लेट के लिए लेके रखी थी, पर टाइम की कमी की वजह से मैं उसको फिटिंग नहीं कर पाया। तो आज हॉस्टल से निकलते ही रोड पर आके सबसे पहले मैंने ये काम करना पड़ा क्योंकि साउंड जो पीछे से दे रही थी। और हाँ, कल रात को हॉस्टल में बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया। हमने जो थोड़ी बहुत बातचीत की, मस्ती की है, उसकी वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा। तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिटेल में दी गई है, तो फटाफट जाकर चेक करें और वहाँ से मुझे फॉलो करें। फ्रेम की फिटिंग करने में करीबन 1.5 घंटा लग गया क्योंकि टूल बॉक्स निकाला। टूल बॉक्स निकालने के लिए मैंने पहले सैडल बैग उतारा। सैडल बैग में से मैंने फ्रेम निकाला। फिर जो जूनी नंबर प्लेट थी वो निकालने के बाद, फ्रेमिंग करने के बाद फिर से उसको रीफिटिंग किया। जल्दी से ये काम ख़त्म करके मैं अपनी राइडिंग जैकेट पहनकर और वापस मैं अपना लगेज पैक करने लगा। पैकिंग और इस फिक्सिंग के चक्कर में हम थोड़े लेट हो गए हैं। आज सफ़र काफ़ी लंबा है तो निकलते हैं यहाँ से। और आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं आज सुबह 5 बजे निकला था। निकलने के बाद बाइक से छोटी सी खराबी की वजह से हमारा थोड़ा टाइम चला गया, पर कोई बात नहीं। ऐसी एडवेंचर राइड में ऐसे किस्से तो होते रहते हैं। तो चलिए, सब कुछ सेट है और अब फाइनली निकलते हैं हम इंदौर से। सुबह के करीब 10 बज गए। धूप बहुत ही ज़्यादा कड़ी हो गई है और इस राइडिंग जैकेट में तो ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर में रोटी पक रही हो। लगातार नॉन-स्टॉप राइड करने की वजह से बॉडी में फिर से थोड़ी तकलीफ और थकान होने लगी है। तो इस दर्द दूर करने के लिए, आराम करने के लिए हमने थोड़ी देर बाइक खड़े होकर चला रहा और सफ़र आगे बढ़ाया। हम आगे बढ़ रहे थे और गर्मी इतनी थी कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसलिए पानी पीने के लिए हमने बाइक एक टोल नाका पर रोकी और उठने में ही वहाँ से मुंबई की 3 ऑटो रिक्शा आ गई। मैंने कल भी ऐसी रिक्शा देखी थी जब मैं मुंबई से इंदौर आ रहा था। वैसे भी नासिक तक रिक्शा दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब मैंने MP में मुंबई की रिक्शा देखता हूँ तो थोड़ी देर में ज़रूर हैरान था। जब उनमें से एक रिक्शा वाले से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने तब मेरी ट्रिप के बारे में सब पूछा। अपनी ट्रिप की डिटेल बताते ही बाद मैंने उनको पूछा, आप लोग इतनी दूर रिक्शा में क्यों आ रहे हो? तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारी ट्रेन की टिकट ना मिलने के कारण जो सुविधा थी उसे लेकर हम निकल पड़े। ये सब बातचीत करके वो लोग अपने रास्ते आगे निकल गए और मैं भी पानी पीकर अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ने लगा। हम लोग अपनी धुन में आगे बढ़ ही रहे थे, तब अचानक रास्ते में एक बड़ा सा हादसा देखा। एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। हाईवे पर ऐसी चीज़ें देखकर सच में थोड़ा उदास हो जाता हूँ और एक पल के लिए थोड़ा ठहर जाता हूँ। दोस्तों, मैं अपने सभी व्यूअर्स से, जो लोग भी ट्रैवल करते हैं, उनसे एक छोटी सी बहुत ज़रूरी सलाह देना चाहूँगा। आप लोग जब भी किसी रोड ट्रिप पे निकले, चाहे गाड़ी में हो या बाइक पर, हमेशा अपने व्हीकल को संभाल कर और कंट्रोल में चलाइए। सफ़र लंबा हो या छोटा, कभी भी ज़बरदस्ती मत कीजिए। एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनना, अपना राइडिंग गियर प्रॉपरली यूज़ करें और ओवर स्पीडिंग से बचें। एडवेंचर और रोड ट्रिप का मज़ा तभी है जब आप सेफ है। हमेशा याद रखिए, घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, तो राइड सेफ एंड रिस्पेक्ट द रोड। आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर के करीब 2:30 बज रहा है और गर्मी इतनी है कि क्या ही बताऊँ।
मैं कल भी पूरा दिन कुछ नहीं खाया था क्योंकि ज़्यादा गर्मी में कुछ खाने के मन ही नहीं कर रहा था। और आज भी मैं दिन भर से कुछ नहीं खाया और सफ़र के दौरान कुछ खाऊंगा भी नहीं। बस ओआरएस का पानी पी रहा हूँ साथ में, ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे और एनर्जी मिलती रहे। अब जो भी खाना है वो सीधा रात को ही खाऊंगा। पर धूप और लपट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब लगातार राइड करने का थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तब मुझे रास्ते में आगे एक होटल दिखी, तो मैंने सोचा कि यहाँ रुक कर थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। बैठा ही था तब तक मैं पूरा थक गया हूँ। यहाँ पे पहुँचा हूँ, बहुत तेज़ धूप है, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और गर्मी के कारण मेरी वॉच है वो भी बंद हो गई है। वहाँ बैठकर हमने लगभग 2 घंटे आराम किया। गर्मी से बचने के लिए बॉडी को थोड़ा कूल डाउन करने और एनर्जी वापस लाना बहुत ज़रूरी था। साथ साथ में बाइक का इंजन भी गर्म हो गया था, तो थोड़ा इंजन को भी रिलैक्स करना ज़रूरी था ताकि अच्छी परफॉर्मेंस मिले। और शाम के करीब 4 ही बज गए थे और नई एनर्जी के साथ हमने अपनी राइड आगे फिर शुरू की। और कुछ टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि शाम के 4 बज गए हैं और यहाँ पे मैं निकला हूँ। फुल धूप है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम आगे बढ़ ही रहे थे तो रास्ते में एक टेम्पो जा रहा था जो पैसेंजर से पूरा भरा हुआ था। टेम्पो में पीछे बैठे हुए लोगों की नज़र जैसे ही मेरी बाइक पर और मेरे लेगिज सेटअप और मेरे पूरे राइडिंग गियर पर पड़ी, तो उनका रिएक्शन सच में देखने लायक था। रास्ते में आगे बढ़ते हुए मुझे एक भाई और दिखे जो बिल्कुल मेरी तरह मुंबई से अपनी बाइक लेकर निकल पड़े थे। मैंने सोचा चलो थोड़ी बातचीत की जाए, और जब मेरी उनके साथ बातचीत हुई तो जानते हैं क्या पता चला। उन्होंने भी बिल्कुल वही बताया जो सुबह रिक्शा वाले ने मुझे बताया था। उनकी भी ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी और अपने गांव जाना ज़रूरी था, तो बस ट्रेन की टिकट का इंतज़ार ना करते हुए निकल पड़े अपनी बाइक पर अपने वतन की ओर। मतलब सच में सोचने वाली बात है। ट्रेन की टिकट ना मिलने की वजह से लोग अपनी रिक्शा और अपनी बाइक पर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। सच में इन लोगों की हिम्मत और जज्बे को मेरा दिल से सलाम। सफ़र में आगे बढ़ते ही घबराहट हो गई और अंधेरा छा गया, पता ही नहीं चला। लेकिन रास्ते में एक ऐसी चीज़ दिखी जिससे एक फिर से दिल झकझोर हो गया। आज के दिन ये दूसरा बड़ा ट्रक एक्सीडेंट था जो हमने अपनी आंखों से देखा। इस बार हालत कुछ भी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि ट्रक में आग लग चुकी थी। वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुँच चुकी थी। वो लोग आग बुझाने और वहाँ का माहौल शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फुल लेट हो गया है, रात के करीबन 7:30 बज गए हैं और मैं लगभग कानपुर पहुँच गया हूँ, थोड़ी सी दूरी पर हूँ। फाइनली हमने ऑनलाइन होटल बुक कर दिए और हम लोग होटल अभी पहुँचने वाले कुछ देर में। तो लीजिए दोस्तों, दिन भर की कड़ी धूप, लंबा सफ़र और रास्ते को सारे किस्से और हादसे देखने के बाद फाइनली हम लोग अपने आज के ठिकाने पर होटल पहुंच गए हैं। बाइक पर इतना सारा लगेज बांधा हुआ है तो हम डिसाइड किया है कि पहले हम लोग ऊपर जाके पहले हमारा रिजर्वेशन कंफर्म करेंगे, फिर हमारा जो लगेज है वो हम उतार के ऊपर अपने रूम में रखेंगे। रूम का कंफर्मेशन मिलते ही हमने वापस नीचे आकर अपनी बाइक से सारा सामान लगेज उतार के हम अपने रूम की तरफ आगे बढ़े। रूम में आते ही सबसे पहले मैंने होटल के स्टाफ से पूछा, भाई खाने के लिए आसपास कोई अच्छी नज़दीक जगह। ये सब बातचीत करते हुए अपना राइडिंग गियर निकाल रहा था क्योंकि इन सबको पहनकर अब एक सेकंड भी नहीं रुका जा रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का डे 2 का सफ़र और ये व्लॉग यहीं पर पूरा होता है। अब थोड़ा खाना खाकर जल्दी सोएंगे क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है। अगर आपको आज का ये व्लॉग और हमारी राइड पसंद आई हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और हमारे आगे के सफ़र में हमें जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। गुड नाइट और मिलते हैं हम कल सुबह। Thank you for watching this video. Make sure to like this video, share it with all your friends, and don't forget to subscribe. Please leave us a comment.